हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। तो आज हम टेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने टेंस के टाइप्स जाने थे। आज उन टाइप्स में से हम प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है आप नाम से ही समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार, पहचान और परिभाषा और नियम। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? डेफिनेशन क्या है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव टेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अब रूल्स क्या होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, मैन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप आता है और उसमें एस या ई एस लगाते हैं एंड प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब आई यू वी दे के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं क्योंकि इनको बहुवचन में काउंट किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। आई यू वी दे और एक से ज़्यादा लोग बहुवचनकर्ता होते हैं। ही शी इट तथा एक पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन के साथ एक वचनकर्ता होता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल्स हैं इसके। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। तो आई किस में चला जाएगा? फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन इसको काउंट बहुवचन में करते हैं तो इसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अब सेकेंड एग्जाम्पल है राम कपड़े धोता है, राम वॉशेज द क्लोथ्स। राम कपड़े धोता है, राम क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी एक वचन है, सिंगुलर नाउन है। तो वॉशेज इसमें क्रिया में क्या लग गया? मुख्य क्रिया में एस या ई एस। वॉशेज द क्लोथ्स, राम कपड़े धोता है। सीता सोती है, सीता स्लीप्स। तो सीता क्या है? सिंगुलर नाउन है तो इसमें एस लगा दिया हमने, सीता स्लीप्स। नेक्स्ट है तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। अब यू क्या है? बहुवचन में आ गया यानी प्लूरल नाउन में आ गया तो यू गो टू मार्केट, इसके साथ हम एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स आगे क्या है देखिए, ऊपर दिए गए जितने भी हमने उदाहरण पढ़े हैं ना, राम और सीता वाले वाक्य जो पढ़े हैं उसमें एस और एस का प्रयोग हुआ है। ये देखिए एस एस का प्रयोग हुआ है और यू वाले वाक्य में हमने एस या एस का प्रयोग नहीं किया है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज इसकी, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सभी जानते हैं कर्ता होता है जो कार्य करता है, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस नॉट लगाया जाता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब इसमें एक देखिए क्या होता है, नॉट एक वचन क्रिया के साथ डज तथा बहुवचन क्रिया के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो नहीं खाता हूँ इससे ही पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट ईट फूड। अब आई वी यू दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? डू का। और ही शी इट नैम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। अब राम कपड़े नहीं धोता है तो राम क्या है? राम के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। राम डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, राम कपड़े नहीं धोता है। नेक्स्ट है सीता नहीं सोती, सीता डज नॉट स्लीप क्योंकि सीता क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट हो जाएगा तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट, यू के साथ हमेशा डू लगता है, यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो रूल्स होता है डू या डज पहले हो जाता है। अब इंटेरोगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो उठकर होती है वो हमारी फर्स्ट में आ जाती है सब्जेक्ट से पहले। तो डू या डज पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा यानी क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं खाना खाता हूँ? तो क्या मैं खाना खाता हूँ में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए कैसे आ जाएगा, डू प्लस आई क्या है? सब्जेक्ट
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में चला गया। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या राम कपड़े धोता है, तो राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डज राम वॉश द क्लोथ्स, अब इसमें एस या ई एस हट जाता है क्योंकि ई एस ऑलरेडी डू में है यानी कि डज में है। अब नेक्स्ट है क्या सीता सोती है, डज सीता स्लीप, क्या सीता सोती है, डज सीता स्लीप, इसमें भी एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ई एस ऑलरेडी डू में यानी कि डज में लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट है क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डू यू गो टू मार्केट, तो यू के साथ हमेशा हमें पता है कि डू का प्रयोग करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है अब, तो इसके 3 सेंटेंसेस होते हैं, आप समझ ही गए होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक हमने पढ़ लिया है, तो आपको गए फ्रेंड समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।